नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और हमारा अभी जो सीरीज चल रहा है वो सी प्लस प्लस के ऊपर चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और हमारा फोकस जो है प्रोग्रामिंग की ओर ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में ही होती है। प्रश्न शुरू करने से पहले वैसे स्टूडेंट्स जो कि हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स लेना चाहते हैं वो अब 599 में ले सकते हैं। कोर्सेस जल्दी लें, क्योंकि अगर आप कोर्सेस देर से लेते हैं तो फिर आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, फिर आपको रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता है। तो अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो कुछ इसी तरह का आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिए गए प्रोग्राम का आपको आउटपुट बताना है। पहला लाइन लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर आपका मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक वेरिएबल इंट एन इज इक्वल टू 5, यानी एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर 5 स्टोर है। ठीक है, आप चलिए इसको रफली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि एन नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि क्या स्टोर है, जिसमें कि 5 यानी कि 5 स्टोर है। उसके बाद आते हैं सी आउट, जिसका मतलब होता है कंसोल आउटपुट। इसके बाद ये है आपका आउटपुट ऑपरेटर जो कि सी आउट के साथ लगता है हमेशा। फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है लाइन 1। अब डबल कोट्स के अंदर जो लिखा होता है उसको ये प्रिंट करता है सी आउट आपके आउटपुट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा आपका लाइन 1। ठीक, फिर से आपका आउटपुट ऑपरेटर। फिर यहाँ पर है आपका प्लस प्लस एन का मतलब ये होता है कि एन का जो करंट वैल्यू है उसको बढ़ा दो, है ना, प्लस प्लस बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद फिर प्रिंट करने का काम होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एन के साथ दो चीजें हैं, वैल्यू को बढ़ाना और प्रिंट करना। क्योंकि प्लस प्लस पहले लगा है इसलिए पहले बढ़ाएगा और उस बढ़ा हुआ वैल्यू को प्रिंट करना है। तो एन का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 6, बढ़ गया वैल्यू 6। अब एन का वैल्यू बढ़ा हुआ जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी 6। इंड एल का मतलब होता है कि 6 प्रिंट करके आपका कर्सर यहीं होगा, वो फिर अगली लाइन में आ जाएगा। फिर आते हैं सी आउट। फिर से डबल कोट के अंदर है लाइन 2, तो यहाँ पर आपका प्रिंट करेगा लाइन 2। फिर कोलोन, ये आउटपुट ऑपरेटर है। फिर यहाँ लिखा हुआ है एन प्लस प्लस, गौर करेंगे प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है। ठीक है, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो यहाँ पर होगा ये कि बढ़ाएंगे भी बाद में, यानी अभी हम लोग प्रिंट कर लेंगे। सवाल क्या प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि एन का करंट वैल्यू क्या है। तो एन का करंट वैल्यू 6 है, तो 6 प्रिंट करेगा। 6 प्रिंट करके अब मेमोरी में इसका वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर यही समझना है, प्लस प्लस पहले लगा हो तो क्या होता है, प्लस प्लस बाद में लगा हो तो क्या होता है। प्लस प्लस पहले लगा है तो बढ़ा लेना है, देन बढ़ा हुआ वैल्यू को प्रिंट करना है। और अगर प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो आपको पहले बढ़ाना नहीं है, आपको पहले पुराना वैल्यू, जस्ट पुराना वैल्यू, है ना, जस्ट एकदम पुराना वैल्यू नहीं, है ना, जस्ट पुराना वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करके फिर मेमोरी में आप उसका वैल्यू को एक बढ़ा लेना। चलिए, फिर आपका इंड एल है तो कर्सर यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। फिर आते हैं सी आउट। डबल कोट्स के अंदर है लाइन 3। डबल कोट्स के अंदर जो लिखा रहता है वही प्रिंट करता है, तो लाइन 3 कोलोन। फिर आपका है प्लस प्लस इन अगेन, फिर से प्लस प्लस पहले है यानी पहले एन का वैल्यू को एक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्लस प्लस मतलब होता है एक बढ़ाना। प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो वैल्यू एक बढ़ा देगा, बढ़ करके आपका एन का वैल्यू कितना हो गया, 8 यानी 8 हो गया। ठीक है, अब एन का वैल्यू प्रिंट कर दिया जाएगा 8 सी आउट के द्वारा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि प्लस प्लस अगर पहले लगा हो तो हम लोग बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर बढ़ा हुआ वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो दिए गए प्रोग्राम कोड का ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस से संबंधित प्रोग्राम कोड आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम इज द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर एक प्रोग्राम कोड दिया गया है जिसमें लूप का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताना है ये लूप कितनी बार चलेगा। आपको ये नहीं बताना है कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आपको ये बताना है लूप कितनी बार चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि
लूप में कंडीशन लिखा होता है, ये कंडीशन जितनी बार ट्रू होता है उतनी बार आपका लूप चलता है। ठीक है, कंडीशन जितनी बार कंडीशन आपका ट्रू होता है उतनी बार आपका लूप चलता है। तो हमारा फोकस क्या होगा, कंडीशन कितनी बार ट्रू होता है। ठीक है, और चीज से अभी फिलहाल हम लोग को मतलब नहीं है कि ये क्या है, इससे हमको फिलहाल मतलब नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एस का वैल्यू जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है, और आई का वैल्यू जो है वो भी जीरो से शुरू हो रहा है। अब वाइल के पास जाते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि आई इज लेस देन 5। क्या आई के वैल्यू लेस देन 5 है? आप बोलेंगे हाँ है। कंडीशन ट्रू हो गया। कितनी बार ट्रू हुआ? अभी फर्स्ट टाइम ट्रू हुआ कंडीशन। ठीक, तो फिर आप इस लूप के बॉडी के पास जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आउटपुट बताना है, इसलिए हम लोग इसके आउटपुट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस पे फोकस कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। आप जानते हैं ना, आई प्लस प्लस मतलब आई के वैल्यू बढ़ाना, यानी आई का वैल्यू पिछला बार जो जीरो था उससे बढ़ करके क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बढ़ने के बाद हम यहाँ से यहाँ की ओर जाते हैं। जो लोग लूप पढ़े हैं वो लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। तो आई का वैल्यू 1 हो गया, फिर से आप गए, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आया, कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू लेस देन 5 है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हुआ? सेकेंड टाइम ये ट्रू हुआ। ठीक, कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से हम लूप के बॉडी में आते हैं। अगेन यहाँ वाट एवर क्या होने वाला है उससे मतलब नहीं है, हम प्लस प्लस पे फोकस कर रहे हैं, और आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू। कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हुआ? थर्ड बार। ठीक, तो थर्ड बार ट्रू हुआ, तो हम लोग जो है तीसरी बार जो है लूप के बॉडी में गए। यहां से जाते हैं फिर वापस, आई का वैल्यू बढ़ करके हो जाएगा 3। प्लस प्लस होने से कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन 5, यस। कंडीशन कितनी बार ट्रू हुआ? फोर्थ टाइम कंडीशन ट्रू होता है, तो कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं लूप के बॉडी के पास। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि लूप के बॉडी में हम लोग ज्यादा फोकस यहाँ पर इस बात को कर रहे हैं कि इसके ऊपर है ना, आई प्लस प्लस। अब आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ जाते हैं। 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5। कंडीशन कितनी बार ट्रू हुआ? फिफ्थ टाइम ट्रू हुआ, पांचवी बार ट्रू हुआ, तो पांचवी बार ये लूप के बॉडी में जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू बढ़ करके हो जाएगा 5। 5 इज लेस देन 5, नो। क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, आपको केवल हाँ ना में उत्तर देना है, नहीं। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। अब जब कंडीशन यहाँ का फॉल्स हो जाता है ना, तो हम लोग लूप के बॉडी के पास यानी कि इस जगह पर नहीं जाते हैं। तो आपका लूप की बॉडी कितनी बार आपका एग्जीक्यूट किया? 5 बार, है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आपके प्रश्न में पूछा था कितनी बार, तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा 5 टाइम्स। ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। ठीक है, आउटपुट नहीं बताना था, बस ये बताना था लूप कितनी बार चलेगा। अगला प्रश्न, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिए गए प्रोग्राम के लिए आपको आउटपुट लिखना है। सबसे पहले 3 हेडर फाइल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनियन डॉट एच और मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच तो शायद इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर शायद कोई मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा, और आप वो मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ बता दूं वो कौन सा है, पॉ। ठीक, अब देखिए पॉ के बारे में हम पहले से बता देते हैं, उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से पूरा कोडिंग को बताएंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है पॉ आई कॉमा आई, या आई की जगह पर कोई इंटीजर वैल्यू हो सकता है, इसे लिख दिया गया 2 कॉमा 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 द पावर 2 यानी कि 4। उसी प्रकार से अगर किसी ने लिख दिया 3 कॉमा 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का पावर 3 यानी कि कितना हो गया आपका 27। उसी तरह अगर किसी ने लिख दिया कि 2 का पावर 3, है ना, 2 कॉमा 3 नहीं, 2 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको पॉ का काम समझा दिया गया है। अब हम लोग प्रोग्राम कोड को देखते हैं। सबसे पहले आर नाम का वेरिएबल, आर नाम का वेरिएबल है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है उसमें। आते हैं फॉर लूप के पास। फॉर लूप में यहाँ पर कहा जा रहा है आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है आई इज लेस देन 5। कंडीशन चेक हो रहा है कि ये आई का वैल्यू 5 से छोटा है, आप बोलेंगे हाँ छोटा है। ठीक, छोटा है। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ जाएंगे आप, लूप के बॉडी के पास। लूप का बॉडी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले तो हम इस लाइन के पास जाएंगे। आर का नया वैल्यू बराबर पॉ आई कॉमा आई। चलिए हम लोग पॉ आई कॉमा आई, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है, यानी 1 कॉमा 1 यानी कि 1 का पावर 1 यानी कि 1।
किसका वैल्यू हुआ, ये आर का वैल्यू हुआ, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू 1 हो गया। इस लाइन का काम खत्म। अब इस लाइन में आते हैं सी आउट स्लैश एन। ठीक है, यहाँ हम आउटपुट स्क्रीन बना दे रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होगा। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में जाइए, पहले हो सकता है पहला लाइन में हो, आप यहाँ जाइए। आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ आई का वैल्यू 1 प्रिंट करके स्लैश टी एक गैप लेगा। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 1, तो आर का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1, है ना। तो आई का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 1, ये यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट किया। ये बॉडी, ये लूप का बॉडी एक बार चला। एक बार चलने के बाद आप आएंगे कहाँ पर, आप आएंगे सीधे यहाँ पर। ठीक, आई का वैल्यू प्लस प्लस यानी आई का वैल्यू एक बढ़ा दो। ठीक है, आई का वैल्यू क्या कर दो, आई का वैल्यू एक बढ़ा दो। अभी आई का वैल्यू कितना है, 1 है। अब आई का वैल्यू बढ़ करके 1 से कितना हो जाएगा, अब आई का वैल्यू बढ़ करके 1 से 2 हो जाएगा। ठीक, यहां से जाइए चेक करने के लिए कि क्या आई का वैल्यू लेस देन 5 है। आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू, तो फिर से जाएंगे लूप के बॉडी में। सबसे पहले यहाँ पर इसके पास आर वाले के पास, आर पॉ आई कॉमा आई, आई कितना हो चुका है, आई 2 हो चुका है, यानी आई आपका क्या हो चुका है। इस जगह पर हम लोग इसको सुधार लेते हैं, सुधार नहीं लेते हैं मतलब नया वैल्यू हो गया अब आई का 2,2, तो 2 का पावर 2 यानी कितना 4। इसका वैल्यू हो गया आर का, तो आर का वैल्यू अब हो गया क्या 4। अब आते हैं सी आउट स्लैश एन। आपका कर्सर यहाँ पर था, स्लैश एन से आप यहाँ पर आ गए। आई का वैल्यू 2 हो चुका है, 2 प्रिंट करेगा। स्लैश टी एक गैप लेगा और आर का वैल्यू क्या हो चुका है 4, तो 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, करके वापस आप जाएंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, अब आई का वैल्यू है ना, पिछली बार 2 था, बढ़ के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप आएंगे यहाँ पर आर वाले के पास, यानी इसके पास आएंगे। जब आप इसके पास आते हैं तो आई क्या हो चुका है, ध्यान रखिएगा, आई आपका अब 3 हो चुका है। ठीक है, आई क्या हो चुका है, आई आपका अब 3 हो चुका है। तो 3 हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, पॉ 3,3 यानी 3 का पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, आर का वैल्यू 27, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 27 हो गया। सी आउट स्लैश एन, आई का वैल्यू 3 स्लैश टी गैप लेकर के आर का वैल्यू कितना 27। फिर जाएंगे, फिर प्लस प्लस होगा, फिर आई का वैल्यू 4 होगा। कंडीशन चेक लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पर पॉ यानी इस जगह पर आपका 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर 4 यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके है ना 256, 256। तो इस प्रकार से आपका जो है आर का वैल्यू 256। ठीक, आर का वैल्यू 256। सी आउट स्लैश न्यू लाइन में जाइए, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा 4 और आर का वैल्यू प्रिंट करेगा 256। इसके बाद, इसके बाद देखिए क्या है ना, आई का वैल्यू लास्ट टाइम कितना था 4 था। फिर प्लस प्लस होके मेरा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर के हम लोगों का 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन चेक करने जाएंगे, 5 इज लेस देन 5, नो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, तो लूप के बॉडी के पास नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे गेट सी एच के पास। और फाइनली हमको आंसर के रूप में ये मिलेगा 1124, 327 एंड 4,256। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके सी प्लस प्लस से संबंधित। इसी तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरह के प्रश्न का आपको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।